कल मैंने आप लोगों के साथ कोकोनट बर्फ़ी की रेसिपी शेयर की थी और 14 अगस्त स्पेशल रेसिपी थी। आज भी मैं उसी सिलसिले की एक और रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ और ये भी 14 अगस्त स्पेशल रेसिपी है। ये है मज़ेदार सी, यम्मी सी, क्रीमी सी आइसक्रीम की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद एग्स ले लिए हैं और उसकी ज़र्दी और सफ़ेदी मैंने सेपरेट कर लेनी है। इसकी एक टिप भी है कि अगर आप अंडों को फ्रिज में से रखेंगे ना और उसमें से निकाल के इसकी ज़र्दी और सफ़ेदी अलग करेंगे तो ईज़िली हो जाती है, वरना अगर आपके पास एग सेपरेटर है तो उसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में 3 अदद अंडे की ज़र्दी डाल देनी है। ये सारा काम मैंने चूल्हे पे रखने से पहले करना है और इसमें जो है 1/3 कप हमने शुगर डाल देनी है। साथ ही मैंने इसमें 1 कप भर के दूध डाल दिया था और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें जो है वो कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया। ये देखिए, लेवल्ड नहीं है, इसको हमने जो है वो भर के लेना है थोड़ा और फिर हमने इसको विस्कर की मदद से जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करना है, चूल्हे पे रखने से पहले आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने इसको जो है चूल्हे पे रख दिया था मीडियम फ्लेम पर और स्टार्ट में आपने थोड़ा-सा इसको चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं और जैसे ही ये थिक होना स्टार्ट होगा ना, तो आपने फ्लेम जो है इसका ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये थिक होना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद मैंने जो है फ्लेम ऑफ कर देना है, मुकम्मल तौर पे इसमें से स्टीम आपने निकलने देनी है। उसके बाद आपने इसको फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रखना है। ठंडा करना ज़रूरी है वरना आपकी आइसक्रीम जो है वो ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर व्हिपिंग क्रीम ले ली थी और ये चिल्ड होनी चाहिए तभी अच्छे से जो है बीट होगी। हाई स्पीड पे बीटर को रख के हमने इसको इतनी देर तक बीट करना है कि इसकी स्टिफ पीक्स बन जाएँ। अब स्टीव पिक्स के आपको कैसे पता चलेगा कि अभी जब आप बाउल को उल्टा करते हैं ना और इसमें से क्रीम नहीं गिरेगी तो इसका मतलब है कि आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप्ड हो गई है। अब लास्ट में सबसे लास्ट में हमने जो है अंडे की सफ़ेदी 3 अदद अंडे की सफ़ेदी थी और उसको भी हमने हाई स्पीड पे बीटर को रख के बीट करना है। मीनवाइल हमने इसमें जो है 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर भी ऐड करते रहना है। अच्छे से आपने इसको भी इतनी देर तक बीट करना है कि इसकी स्टिफ पीक्स बन जाए। ये देखिए मैंने बाउल को उल्टा किया है और एक और टिप यहाँ पे बता दूँ कि सफ़ेदी को सबसे लास्ट में आपने करना है वरना पानी छोड़ जाएगी। अब यहाँ पे जो मैंने इस तरह से कस्टर्ड ठंडा किया था वो मैंने व्हिपिंग क्रीम में मिक्स कर देना है अच्छे से। अगर ये ठंडा ना हुआ और आपने गरम डाल दिया ना क्रीम में तो आपकी क्रीम ख़राब हो जाएगी। तो ठंडा करना इसको जो है मस्ट है। अच्छे से आपने इसको जो है कट एंड फ़ोल्ड करके मिक्स कर लेना है। अब लास्ट में हमने इसमें अंडे की सफ़ेदी भी मिक्स कर देनी है। हाफ़ ऑफ करके मैं इसमें डालूँगी ताकि ये अच्छे से जो है मिक्स हो जाए और बहुत तेज़ी से आपने इसमें स्पैचुला नहीं चलाना है, धीरे-धीरे चलाना है, कट एंड फ़ोल्ड से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए इसमें मैंने सारी अंडे की सफ़ेदी डाल के मिक्स कर लिया था। अब मैंने क्या करना है इसमें से थोड़ा-सा पार्ट ना मैंने 1 कप के बराबर निकाल देना है। वनीला एसेंस मैंने इसमें डाल लिया था, हाफ़ टी स्पून के बराबर अच्छे से मिक्स कर लेना है। वनीला एसेंस डालने के बाद मैंने इसमें से 1 कप के बराबर जो मिक्सचर था वो निकाल लिया था और उसको मैं बताती हूँ कि मैंने इस तरह से कंटेनर लिया था और उसमें जो है मैंने थोड़ा-सा ना इसमें इस तरह से स्प्रेड कर देना है। आइसक्रीम की रेसिपीज़ मैं पहले भी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, काफ़ी सारी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की हैं और उसकी बेस जो है वो इस तरह से हम रेडी करते हैं और उसकी कुछ टिप्स होती हैं, मैं वो साथ-साथ मैं आपको बता रही हूँ। बाकी में ना मैंने इस तरह से पिस्ता जो थे वो क्रश कर लिए थे और डाल दिए थे, तकरीबन 100 ग्राम थे और इसको मैंने क्रश करके इसमें डाल देना है। अच्छे से अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। साथ ही मैंने इसमें ग्रीन फूड कलर भी ऐड किया है। आप लोग चाहें तो जेल कलर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर पाउडर कलर है तो वो मैं लिक्विड कलर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के बराबर जो है यहाँ पे ग्रीन कलर फूड कलर ऐड कर दिया था। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ब्राइट सा हमने ग्रीन कलर देना है इसको। अगर आप लोगों के पास पिस्ता एसेंस ईज़िली अवेलेबल हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं वरना वनीला एसेंस से भी जो है काम चल जाता है। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। देखिए थोड़ा-सा कलर मैंने इसमें और ऐड किया था। तो जो व्हाइट पोर्शन मैंने डाला था उसको थोड़ी देर तक मैंने फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया था ताकि जब मैं ये ग्रीन वाला डालूँ तो वो थोड़ा सेट हो चुका हो। तो यहाँ पे मैंने कंटेनर में ग्रीन वाला पोर्शन भी डाल दिया था तो देखिए अच्छे से जो है ये सेट हो गया है और इसके ऊपर जो है मैंने व्हाइट चॉकलेट चिप से जो है चाँदो सितारा बना दिया था। तो ये 14 अगस्त स्पेशल रेसिपी एक और मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो यहाँ पे मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए या ओवरनाइट आप रख सकते हैं इसको फ्रीज़ होने के लिए। तो मैंने यहाँ रेसिपी कंप्लीट करनी थी इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग जो है वो इसको अच्छे से फ्रीज़ कीजिएगा।
तो 14 अगस्त पे आप लोग जो है इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 14 अगस्त को पुरसुकून होके मनाइए कि दूसरों के लिए भी ये जो है ज़हमत ना बने। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से नई मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।